आनंद कंद भगवान की। तो सुखदेव कहने लगे हैं राजा परीक्षित, इधर मेरे भागवत श्रोताओं, बेटी जो है जब सियानी हुई है तो महाराज हिमांचल ने नारद जी और ब्रह्मा जी को बुलाया है, कहा है जाओ हमारी बेटी के लायक कोई सुंदर सा वर हो तो देख के आओ और हमें अपनी बेटी का विवाह करना है। तो आज धीरे धीरे नारद जी और ब्रह्मा जी जब चले हैं कैलाश पर्वत के लिए, तो भोले बाबा से कहा गया है, भोले बाबा ऐसा करो अपना विवाह कर लो। सुनते ना हो और जब विवाह के लिए कहा है मेरे भैया, तो भगवान भूतनाथ कहने लगे पागल बना रहे हो, अरे हमें अपना विवाह नहीं करना है, हमें भगवान की पूजा करनी है, चले जाओ। लेकिन भोले बाबा अपनी शादी के लिए मंजूर नहीं कर रहे, वहां से वापस आ गए। ब्रह्मा नारद जी लेके शादी के लिए मना कर दिया। नंदी बोला भाई बाबा पागल हो गए, बाबा पागल हो गए हो, सारा जीवन हो गया भैया घोटते घोटते, अब हम पर भांग नहीं घुटेगी, कहे तो अपनी शादी करो। भोले बाबा जो है शादी के लिए इनकार कर देते हैं, और जब इनकार कर देते हैं तो हुआ ये है मेरे भैया भोले बाबा जो है समाधि लगा के बैठ गए, और जब समाधि लगा के बैठ गए देवता लोग व्याकुल हो गए, नहीं मालूम इनकी समाधि कितने दिन में खुलेगी, समाधि लगाए हुए हैं, नहीं मालूम समाधि कितने दिन में टूटे। सब देवताओं ने विचार किया ऐसा करो, अगर भोले बाबा शादी नहीं करेंगे, एक राक्षस है और उस राक्षस का गणेश के हाथों से वध होना है, जो इनका पुत्र होगा और जो शादी कर लेंगे तो उनके पुत्र होगा
राक्षस का वध होगा, देवताओं के बस की बात नहीं है। आज मेरे भैया कामदेव को भेजा है, कामदेव जाओ भोले बाबा को जाकर के जगाओ। लेकिन भोले बाबा समाधि लगा के बैठ गए। भोले बाबा ने जो है अपनी समाधि को नहीं छोड़ा। कामदेव ने नाना प्रकार से रिझाया, लेकिन भोले बाबा ने समाधि नहीं छोड़ी। अंत में कामदेव ने छुप करके बाण मार दिया और भोले बाबा के तीसरे वाले नेत्र में आकर के लगा। भोले बाबा जाग गए। बोली गोविंद भगवान की जय। जब भोले बाबा जागे तो भोले बाबा ने कहा कि जिसने छुप करके मेरे बाण मारा है, मेरी पूजा भंग की है, मैं श्राप देता हूँ, भस्म हो जा। कामदेव जो है भस्म हो गया। रति उसी समय हाथ जोड़ के कहने लगी, कामदेव की पत्नी, प्रभु ये क्या कर दिया? अरे जब पत्नी का पति नहीं होगा तो पत्नी किसके सहारे रहेगी? और रति रोकर कहने लगी है, बोलिए आनंद कंद भगवान की। भोले बाबा से उसी समय रति कहने लगी, मेरे पति को जीवित करो। भोले बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारा पति जीवित तो रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। बोले गोविंद भगवान की जय। और ये कुछ दानदाता दान दिया है। 20 रुपये श्रीमान राम ब्रजेश यादव सन ऑफ मास्टर सतपाल सिंह भोसली मोकम की तरफ से, और 20 रुपये चरण सिंह सन ऑफ अनेक सिंह भोसली मोकम की तरफ से, और ये 50 रुपये श्रीमान डॉक्टर